कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? क्या बात है? तो कहिए। मुझे क्यों नहीं देख रही हो तुम हयात? क्योंकि जब हम दोनों सच जानते हैं तो फिर घबराहट किस बात की है? प्लीज ऐसे नहीं देखें, मुझे शर्म आ रही है। जो कुछ भी हुआ है उस पर मैं भी शर्मिंदा हूं। मुझे एक बात तुम्हारी हमेशा से बहुत अच्छी लगती है कि जो दिल में आता है कह देती हो। यही बहादुरी तुम्हारी अच्छी लगती है मुझे, और तुम्हारा मासूम चेहरा भी बहुत अच्छा लगता है। परेशान मत हो। मैं इतनी सच्ची और बहादुर बिल्कुल नहीं हूं जितना आप समझते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बहादुर लड़की नहीं देखी। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हें बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारी बहुत कदर करेगा, और उसके साथ तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना। और जब कभी तुम मुझे याद करोगी तो हंसोगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बेस्ट विशेस देने के लिए। मैं क्या कर सकती हूँ? और देखो हयात, रोना मत। नहीं रहूंगी। लड़की, ए लड़की कहाँ ले जा रही हो? छोड़ दो मुझे। तुम्हारा गेम ओवर। क्या मसला है? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बुलाओ। फेक रिपोर्ट्स कैसे दी तुमने? जो लड़की प्रेग्नेंट है ही नहीं, तुम उसे प्रेगनेंसी की फेक रिपोर्ट्स बना कर देती हो। ऐसे काम कानून के खिलाफ होते हैं, और अगर पुलिस को पता लग जाए तो मालूम है जेल ले जाएंगे तुम्हें, हाथों में हथकड़ियाँ पहना के, वो भी। हम सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। हम पुलिस को भी सब कुछ बता देंगे और हॉस्पिटल के डायरेक्टर को भी बताएंगे। फिर तुम्हारा करियर और जॉब खत्म, और लाइसेंस भी कैंसिल होगा। फिर तुम्हें किसी और जगह कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। मेरी मजबूरी थी ये सब करना। उन फेक रिपोर्ट्स की वजह से मुझे क्यों सजा दे रही हो? मेरे हालात बहुत बुरे थे। बहन की कॉलेज की फीस भरनी थी मुझे। तुम बात सुनो मेरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम उस लड़की की बातों में आ गई, लेकिन क्या तुम्हें अपनी फिक्र नहीं थी? और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? क्या तुमने सोचा कि तुम्हारी इस हरकत के बाद कितने ही घर बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा करे? अगर तुमने हमसे जरा सा भी झूठ बोला या तुमने हमसे सच को छुपाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और जो बातें तुम हमें बताओगी वो हमारे बीच में ही रहेंगी। वादा करती हूँ मैं तुमसे। चलो अच्छी नर्स, बताना शुरू करो। अब शुरू हो जाओ जल्दी से। अच्छा, मैं सच बताने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जिसके सामने भी कहेंगी मैं सब सच बता दूंगी। कुछ और लाऊं आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जाओ। मेरा दिमाग भी माफ हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुराद को ऐसा क्या झूठ बोलूं कि वो मेरी बात को सच मान ले। उसे क्या कहूं मैं? हाँ, मुराद से ये कह देती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अब तुम्हारा चेकअप 1-2 महीने के बाद होगा, तो बाद में आइएगा। हाँ, इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता। ये अब किसका फोन आ रहा है?
बिल्कुल, मैं दीदम बात कर रही हूँ, वही फेमस मॉडल। जो कहना है कहिए। मैं मलिकी। आप जो भी बात कर रही हैं ये बात याद रखें। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, जो भी मैगजीन में लिखना है लिखिए। देखिए, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं मलिक की बात कर रही हूँ, प्राइवेट क्लिनिक गुंजलार से। हाँ जी, क्या कहना चाहती हैं आप मुझे? क्यों फोन किया है बताइए। 2 लड़कियाँ मेरे पास आई थी दीदम मैम, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? ब्लड टेस्ट के बहाने से। उनको पता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। वो कह रही थी तुम्हें बतानी होगी ये बात किसी के सामने, नहीं तो मेरी पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। क्या मतलब? कौन थे वो लोग? कहाँ से आए थे? तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। मेरी बात याद रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो और ये बात किसी को नहीं बताओगी। कान खोल के सुन लो, समझी तुम? हर चीज की कीमत होती है दीदम मैम। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम इस बात को छुपाने के लिए मुझसे पैसे मांग रही हो? मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी, याद रखना। मैं तुम्हारी इन बातों से ब्लैकमेल होने वाली नहीं हूँ। आइंदा अगर तुमने मुझे फोन भी किया ना तो अच्छा नहीं होगा। रखो फोन। बस बस बहुत हो गया, मैंने हार मान ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानती हैं उसे। अगर तुमने मुझसे कोई जरूरी बात करनी तो आओ, बैठो, बात करते हैं। नहीं बैठूंगी, मुझे चैन नहीं आ रहा, मुझे कहीं चैन नहीं आएगा। आप नहीं समझ सकती मेरे दिल को। ओके, ठीक है, मैं समझ गई। ये देखो, उठ गई मैं तुम्हारे लिए। ऐसे क्या घूर रही हो तुम मुझसे? हाँ, और मैं क्या कोई सर्कस का पांडा लग रही हूँ तुम्हें? चली जाओ यहाँ से। तुम भी, कोई यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। चलो बताओ क्या हुआ है? अब तुम्हें ऑफिस के किस एम्प्लॉय ने गुस्सा दिला दिया है? उन्होंने मान लिया कि वो दीदम को नहीं चाहते। ओके, ये बात तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। उन्होंने कहा कि वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहते, और इतना ही नहीं, मुझे गले से लगा के कहा कि तुम आज के बाद कभी मत रोना, और ये भी कहा कि तुम्हारी अभी उम्र क्या है, तुम्हें तो कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। पहले तो उसने अपनी बहुत ही खूबसूरत आंखों से मेरी तरफ प्यार से देखा, और उसके बाद क्या किया? बड़े ही प्यार से मुझे समझाया कि हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मगर कुछ बातें बहुत ही अजीब सी हैं। मगर मैं आपको एक बात बता देती हूँ। हाँ हाँ, तुम आराम से बात करो, मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अब अगर कोई मुआवजा हो भी जाता है, इंशाल्लाह, तो मेरा नाम भी हयात नहीं अगर मैं वो ना करूँ जो मैं कह रही हूँ। उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करती। तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा, याद रखना ये बात। और मुक्का मार के उसकी नाक भी तोड़ दूंगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। किसी के जज्बात के साथ कैसे खेलते हैं मैं बताऊंगी उसे। गिन गिन के बदले लूंगी मैं उससे। हाँ, उससे कि तुम कौन हो। तुम जैसा मुझे बता रही हो मैं तो इमेजिन भी करने लग गई। मुझे तो सोच सोच कर ही मजा आ रहा है कि तुम उसे जलाओगी, फिर वो तुम्हें देखकर जलेगा और फिर उसकी रातों की नींद चली जाएगी, बस ऐसे ही कुछ। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मेरी बहादुर लड़की, बस अब अपने प्लान के मुताबिक ही करना, ओके? मेरा हर काम ऐसा शाहकार होता है कि लोग याद करते हैं। मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुश हो रही हूँ। मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वैसे तो मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आज तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। इधर आओ। ओह, 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 बहुत मजा आने वाला है। देखना क्या क्या होगा। यूहू! Aşk laf